किसी ज़माने में एक खूबसूरत बादशाहत थी जहाँ सब लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। इस बादशाहत के बादशाह अहमद और मलिका आयशा अपनी नरमी और इंसाफ के लिए मशहूर थे। अल्लाह ने उनको एक बेटी से नवाजा जिसका नाम उन्होंने हूर रखा। हूर आम बच्ची नहीं थी। इसके सुनहरी बाल सूरज की रोशनी की तरह चमकते थे और उसका दिल मासूमियत और नरमी से भरा हुआ था। बादशाह और मलिका अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे और पूरे महल में खुशियों का समा था। लेकिन खुशियों को नजर लग गई। एक जादूगरनी जो अपनी बदसूरती और अंधेर दिल की वजह से मशहूर थी, हूर की खूबसूरती और चमकते बालों से जलने लगी। इसने दिल में ठान ली कि वो हूर को अपने कब्जे में ले लेगी। एक रात जब महल में सब सो रहे थे, जादूगरनी अपने सिया जादू की मदद से महल में दाखिल हुई। नंदी हूर अपने नरम झूले में सो रही थी। इसके बाल चांद की रोशनी में चमक रहे थे। जादूगरनी ने अपने जादुई असा को हिलाया और धुएं के बादल के साथ हूर को उठा लिया। जादूगरनी ने हूर को एक ऊंचे जादुई मीनार में कैद कर दिया। मीनार के अर्द गिर्द घने जंगलात थे और इसमें कोई दरवाजा न था। इसकी दीवारें इतनी चिकनी और बुलंद थीं कि न कोई बाहर से अंदर आ सकता था और न शहजादी हूर बाहर निकल सकती थी। जादूगरनी ने हूर को अपनी कैद में रखा और इसे कभी भी मीनार से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी। शहजादी हूर अपनी तन्हाई से बहुत गमगीन रहती। वो दिन भर मीनार की खिड़की से बाहर देखती और परिंदों को आज़ाद फिजा में उड़ते देखकर अपनी आज़ादी के ख्वाब देखती। हर साल एक मखसूस रात को वो खिड़की से रंग बिरंगी लालटेनों को आसमान की तरफ बुलंद होते देखती। ये रोशनी के जगमगाते चिराग हूर के दिल को सुकून देते और इसे उम्मीद दिलाते कि एक दिन वो भी आज़ाद हो जाएगी। एक दिन हूर मीनार की खिड़की के पास बैठी चिरागों की रोशनी देखकर रो रही थी। इसके आंसू इतने सच्चे थे कि आसमानों तक जा पहुंचे। अचानक कमरे में एक रोशनी फैली और एक खूबसूरत परी नमूदार हुई। परी के लिबास से चमकदार रोशनी निकल रही थी और उसके हाथ में एक जादुई असा था। परी ने मुस्कुराकर कहा, शहजादी हूर, तुम्हारे दिल की आवाज़ ने मुझे यहाँ बुलाया है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी कैद से आज़ाद हो जाओ। परी ने अपने असा को घुमाया और पल भर में एक शानदार शाही रथ नमूदार हुआ जो सफ़ेद जादुई घोड़ों से खींचा जा रहा था। ये घोड़े न सिर्फ खूबसूरत थे बल्कि हवा में उड़ने की सलाहियत भी रखते थे। हूर का लिबास भी एक शानदार इस्लामी शाही लिबास में बदल गया जो रेशम से बना हुआ था और कीमती जवाहरात और चमकते मोतियों से मुज़य्यन था। उसके सर पर एक खूबसूरत ताज रखा गया जो शाही शान का मजहर था। हूर ने पहली बार मीनार से बाहर कदम रखा और जादुई रथ में सवार हुई। घोड़े हवा में बुलंद हो गए और हूर के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। रथ बादलों के दरमियान तैरता हुआ घने जंगल, गहरी झीलों और पहाड़ों के ऊपर से गुजरता रहा। हूर को यूं लगा जैसे वो ख्वाब देख रही हो। रथ आखिरकार एक अजीम और शान महल के करीब जा रुका। ये वही महल था जहाँ हूर के वालिदैन बादशाह अहमद और मलिका आयशा रहते थे। महल के दरवाजे पर जश्न का समा था क्योंकि इस दिन सल्तनत में रोशनियों के चिराग बुलंद किए जा रहे थे। हूर ने रथ से नीचे उतरते ही महल के अंदर कदम रखा। मलिका आयशा ने जैसे ही हूर को देखा, इसकी सुनहरी जुल्फों की चमक ने उन्हें अपनी बेटी की याद दिला दी। मलिका ने हूर को गले लगाकर रोते हुए कहा, यह मेरी हूर है, मेरी गुमशुदा बेटी। अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कर ली। बादशाह अहमद भी हूर को पहचान गए और दोनों ने इसे अपनी बाहों में ले लिया। हूर को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। लेकिन जादूगरनी जो हूर की रिहाई से आगाह हो चुकी थी, गुस्से में उबलती हुई महल पहुंच गई। वो चिल्लाते हुए बोली, ये शहजादी मेरी है, मैं इसे दोबारा कैद कर लूंगी। लेकिन जैसे ही जादूगरनी ने हूर की तरफ देखा, हूर की जुल्फों की चमक बढ़ गई। वो रोशनी इतनी तेज हो गई कि जादूगरनी उसकी ताब ना ला सकी और रोशनी की लपेट में आकर ख़त्म हो गई। जादूगरनी के खात्मे के बाद हूर की ज़िंदगी से तमाम मुश्किलात ख़त्म हो गईं। बादशाह और मलिका ने इसे अपनी सल्तनत की वारिस करार दिया और एक शानदार जश्न का इनेकाद किया। हूर ने अपनी आज़ादी के ख्वाब को हकीकत में बदलते देखा और अपने वालिदैन के साथ खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारने लगी। हर साल जब रोशनी के चिराग आसमान में बुलंद होते, हूर अपने जादुई रथ पर सवार होकर उन चिरागों को देखने जाती और अपनी ज़िंदगी के इस खास लम्हे को याद करती जब इसने अपनी आज़ादी हासिल की थी। यूं शहजादी हूर की कहानी मोहब्बत, कुर्बानी और उम्मीद की एक लाजवाब दास्तान बन गई।